अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अंदरूने मुल्क रवानगी। और ये जो है रात के बज रहे हैं, इस वक्त शायद 4-5 बज रहे हैं सुबह के। और आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया है इस ट्रिप की वजह से, जो मैं आपको अभी ये ट्रिप दिखाने लगी हूँ अपना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ताख़ीर कर देती तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो व्लॉग्स जमा हो जाते और बहुत डिलेड हो जाता। तो बहरहाल वो जो रास्ता था वो सुबह के शायद 4, साढ़े 4, 5 बज रहे थे और सारी सड़कें सुनसान थीं, गलियां सुनसान थीं और हम जा रहे थे जिना टर्मिनल एयरपोर्ट। ये जो है हम अंदर आ चुके हैं एयरपोर्ट, लेकिन आपको पता है कि वहाँ सख्ती की वजह से हम लोग जो है वो वीडियो नहीं बना सकते। तो बस ये जो है हम एयरपोर्ट दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से जो है मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो है अपना हम जा रहे हैं वेटिंग लाउंज की तरफ। और हम लोगों ने अपना जो ट्रिप था पाकिस्तान का, कराची का, वो इसीलिए इतना लंबा रखा था, तवील रखा था, क्योंकि मुझे जो है इसमें जो है नॉर्दर्न एरियाज़ भी जाना था। आप अपने मुल्क आएँ और नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह ना जाएँ तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ पर ये सारी जिसे कहते हैं ना आबशार, पहाड़ और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को नहीं मिलती। और इतनी हेक्टिक लाइफ जो होती है आपकी, या जॉब करते हैं और सारे काम वगैरह के बाद जब आप साल में एक दफ़ा फ्री होते हैं तो ये आपका हक़ है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाएँ घूमने फिरने और ऐसी जगहों पे नेचर के करीब जाएं और बहुत अच्छा लगता है। और ये एज, मेरा ख़्याल से ये एज के साथ भी जो है मैटर करता है कि जब आपकी एज ऐसी हो जाए कि आपको वाकई सुकून की ज़रूरत हो और अच्छे नज़ारों की ज़रूरत हो, तो वाकई ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो असर करती हैं ये चीज़ें। तो बहरहाल ये सुबह का वक्त था और ये समझे 5 से 6 साल पहले मैं मरी कागान वगैरह गई थी, कागान नहीं मरी गई थी, मरी वगैरह गई थी। तो मैंने वहीं के वहाँ का ट्रिप था मेरा बहरीन शिफ्ट होने से पहले। तो समझे 5 साल बाद जो है मैं ये अंदरूने मुल्क प्रवास के उसमें आई हूँ वेटिंग लाउंज में, क्योंकि मुझे जो है वो ये थोड़ा सा चेंज लगा और मुझे लेकिन अच्छा लगा। तो लोग बहुत कम थे क्योंकि ये जो है डिपार्चर जो है वो आपका कंट्री के अंदर है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो बहुत पहले नहीं आए, क्योंकि यहाँ 2 और 3 जो स्टेप्स होते हैं बाहर की इमिग्रेशन के लिए, काउंटर्स के लिए, वो नहीं थे। तो इसलिए हम लोग ज़रा जल्दी आ गए थे। बाकी जो लोग थे वो समझे फ़्लाइट से पौन घंटा पहले आए थे। और बस मैंने ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी। ये जो शॉप थी ये बंद थी शॉप, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी कुरान की सारी ये तफसीर वगैरह, ये जो अहसनुल बयान है ये मैंने शारजा में, जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना शारजा की, रोला से पहले, वहाँ से, यानी गोल्ड सूक के पास जो मस्जिद है वहाँ से मैंने ये अहसनुल बयान लिया था और ये बहुत पहले ख़रीदा हुआ था। बड़ी अच्छी तफसीर है इसकी, तो मुझे दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये बुक जो था यहाँ से मैं लेने आई थी, ये उसी के आगे था छोटा सा बुक्स का काउंटर, और ऐसा जो है वो बैरून मुल्क प्रवास में भी है वहाँ पर। और यहाँ से मैंने बस वो पेंसिल ख़रीदी अपनी भतीजी के लिए, और मुझे अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें। और बस मैंने फिर जो है अपने लिए एक रिसाला लिया, क्योंकि जो हम लोग की फ़्लाइट थी उसमें टीवी नहीं था। और हम लोग जा रहे थे फ़्लाई जिना से, और फ़्लाई जिना के जो जहाज़ हैं आपको पता होगा कि वो फ़्लाई जिना जो है वो एयर अरेबिया ने ली हुई है। तो इस वजह से जो उसके जहाज़ हैं वो एयर अरेबिया प्रवास के हैं, और इस वजह से मुझे अच्छी तरह पता है जब हम लोग एयर अरेबिया से फ़्लाई करते हैं तो वहाँ पर टीवी वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है, आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करके देखना होता है। तो वो मेरा कोई इरादा नहीं था मोबाइल की बैटरी ज़ाया करने का, क्योंकि मुझे पता था जहाँ मैं उतर रही हूँ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नज़ारे होंगे। तो मैं अपनी बैटरी जो है ना मोबाइल की वो बचाना चाह रही थी। और ये जो है मैंने कहा चले मैं आपके लिए थोड़ी सी इसकी किताबों की वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ से मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का, जिसको कहते हैं जहनी सुकून के लिए, किरण डाइजेस्ट ख़रीदा। और मुझे बड़े साल हो गए हैं इसको पढ़े हुए, ये सारे डाइजेस्ट। मैंने एक दफ़ा शारजा से पुराने जो डाइजेस्ट थे वो मैंने शायद 2.5 दिनार के ख़रीदे थे, जो पाकिस्तानी मार्केट है ना शारजा में, रोला में, वहाँ से। और लेकिन ज़ाहिर है बच्चे छोटे छोटे थे तो कोई इतना पढ़ाई में नहीं आया, पढ़ने में नहीं आया। तो बहरहाल मैंने बस ये एक छोटी सी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये बड़ी कम देखी है इस तरह के पेन ना जिसमें ये फेरी डॉल हो, और ये मैंने ख़रीद लिया किरण। और इससे ये मैं बहुत पढ़ती थी जब मैं शादी से पहले 18 साल, 16, 17, 18 ये जो साल थे मेरे, उसमें मैंने ये बहुत पढ़े।
डाइजेस्ट, और हम नए डाइजेस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जो है ना पुराने डाइजेस्ट जब गुज़रता था ना कोई ठेले वाला, रेहड़ी वाला उसके पास होते थे तो हम ज़रूर लेते थे, और उसमें बेशतर ऐसे निकलते थे जो पढ़े हुए होते थे। क्योंकि हम लोग जो थे वो ज़ाहिर है आप अपने घर में होते हैं, अम्मी के घर में इतना कोई काम नहीं होता, तो आराम से आप सारा दिन लगा के एक डाइजेस्ट ख़त्म कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने ख़रीदा था, मुझे बड़ी हैरत हुई देख के। अगर आप पीछे दोबारा जाएँ तो देखें कि मैंने यानी वो ही सारा उसका रूटीन स्केजुअल जिसे कहते हैं, या रूटीन पैटर्न जिसको कहते हैं, पैटर्न वही था। किरण डाइजेस्ट का सरवरक की जो शख्सियत थी वही थी, फ़ोटोग्राफ़र भी वही थे, और मॉडल जहाँ से तैयार हुई थी वो भी वही ब्यूटी पार्लर था जो पहले था, यानी आज से 24-25 साल पहले। और लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हुई कि लोग अभी भी जो है वो ख़त लिखते हैं। आप पीछे जाके देखिएगा कि उसमें सारे जो खतूत हैं वो थोड़े से जैसे कहते हैं रिमोट एरियाज़ के हैं, और मुझे बड़ी हैरत है कि यार लोग अभी भी ख़त लिखते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं। तो कुछ भी नहीं बदला, इसका मतलब है। खैर बहरहाल मैंने जो है वो यहाँ पर 2-3 कहानियाँ पढ़ी, और सारे जो अफ़साने होते हैं वो मैं छोटे-छोटे अफ़साने पढ़े, और उसके बाद जो है बस टाइम पास किया। यहाँ हम लोगों ने पहले से खाना बुक करवा लिया था, तो उसको खाने में भी थोड़ा सा आधा घंटा निकल गया। जो फ़्लाइट थी वो थी 2 घंटे की इस्लामाबाद की, लेकिन हम 1.5 घंटे में पहुँच गए। बहुत तेज़ चलाई थी पायलट ने जहाज़। और ये जनाब हम उड़ गए हैं कराची से, और मैं अब आपको मेन्यू दिखाती हूँ। मेन्यू देख के मुझे बड़ी खुशगवार सी हैरत हुई, क्योंकि जो मेन्यू था वो बड़ा यार सस्ता था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 100 रुपये की चाय, वो भी जहाज़ में, यानी भाई आप ठेले से पी लो, बाहर निकल के होटल से पी लो पठान के, आपको 100 रुपये की चाय नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें जो 100 रुपये की चाय थी, टपाल दानेदार का टी बैग था, और क्या कहते हैं 2 उन्होंने एवरीडे के साशे दिए थे, और पूरा वो मिक्सिंग वगैरह टिशू और जो स्पैचुला होता है वो सब दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई मेन्यू में प्राइसेस देख के, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी। ये जो था ये सैंडविच था, जो कि हमने टिकट के साथ जो है वो बुक किया था, और इसके बारे में शायद ये था कि अगर आप 20 केजीज़ अपना वो लेंगे लगेज का वे, तो आपको जो है ना ये मिल जाएगा, सैंडविच की सहूलत है, आई डोंट नो कुछ था। बहरहाल हमारे साथ जो थे वो साहब ही थे बराबर में, फ़रहान के ये 3 सीट्स जो होती हैं ना, 3 यहाँ 3 ABC और DEF, तो इस तरह जो है हमारे साथ जो थे वो साहब बैठे थे, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ कि मुझे अपनी जगह से उठना पड़ा। मुझे खिड़की वाली जगह अच्छी लगती है, लेकिन मैं खिड़की बंद कर देती हूँ बकौल मेरे मियाँ की कि ज़रूरत क्या है फिर वहाँ बैठने की। लेकिन आते जाते जो है हमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी खातून की वजह से फिर उठना पड़ा और बीच में आए और इस तरह से बैठे। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी फ़्लाइट रही, और ये जो है हम उतर चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और टेम्परेचर जो था वो सेम था, लेकिन बस ये है कि कराची में जो है वो हवा जो है वो ठंडी होती है समंदर की वजह से। और ये था कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। यहाँ पर बिल्कुल जाते हुए भी एक बड़े ज़बरदस्त कमेडियन है, उनको देखा मैंने, और अकबर अज़मी जो होते हैं शायद उनका वो नाम है, वो थे। और यहाँ पर जो है वेटिंग लाउंज में यहाँ पर जब कन्वेयर बेल्ट्स चल रही थी तो चेयर पे मैंने सवेरा नदीम को भी देखा बैठे हुए। और सामान हमारा अल्लाह का शुक्र है जल्दी आ गया था, और बस हम सामान लेके आए बाहर। और हमने जो है वो पहले से बुक किया हुआ था। बड़ी अच्छी कंपनी है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है इस कंपनी का बताऊंगी। हमारे साथ जो हमारे जैसे कहना चाहिए जो हमें लेके जा रहे थे, हमारे गाइड थे, हमारे रहबर, हमारे ड्राइवर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला मैं उनका नेक्स्ट व्लॉग में उनका कार्ड भी शेयर करूंगी, और मैं इस कंपनी का भी आपको बताऊंगी। और हम बहुत अच्छी इसकी प्राइस थी, रीज़नेबल और अकॉर्डिंग टू पेट्रोल प्राइसेस, तो इस वजह से बहुत अच्छा सफ़र रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि हम जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ रुके, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली। सिर्फ ये नहीं था कि हमने नज़ारे देखे, हमें बताया गया ये जगह ऐसी क्यों है और इसका नाम इस क्यों पड़ा, और पुरानी कहावतें, और बहुत जैसे हमने कहते हैं ना बहुत इन्जॉय किया। और ये जो है हम क्या कहते हैं अपना मरी पहले गए, क्योंकि जो हमें जाना था मुज़फ़्फ़राबाद,
मुज़फ़्फ़राबाद में हमने जो है बुक किया था पीसी, और इसका जो रास्ता था वो हमें मरी से लेके गया था। मरी से हम लोग बस निकले हैं, लेकिन जो लोग बाहर घूमते हैं, जो सब जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और उससे अच्छी जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो बस समझे हम रास्ते में से गुज़रे। ये जो है मैंने बड़ा खूबसूरत था यार, ये आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 150 रुपये का था, और ये इतना खूबसूरत था। और ये मैंने जो है आर्टिफिशियल बहुत देखा है तुर्की में। आप लोग अगर मेरे पिछले व्लॉग देखें तो आप देखेंगे कि टर्की में भी रखा हुआ था, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स का था। और जो बेयू कदा है उस वाले व्लॉग में देखिएगा। और ये जो है बहुत मशहूर, आपको पता है, पोस्ट ऑफिस है मरी का। और बस मैंने कहा कि मुझे एक नज़र ये दिखा दें, और उसको क्या कहते हैं, उसके बाद जो है हम ये निकल रहे थे। तो वहाँ पर हम पोस्टल ऑफिस जो था वहाँ नहीं रुके थे, क्योंकि वहाँ बहुत रश था। तो उन्होंने कहा मैं आपको कश्मीर पॉइंट पे 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। तो ये जो है हम जा रहे हैं, वहीं थोड़ा सा आगे था कश्मीर पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग बस जिसे कहते हैं बैठे बैठे थक गए थे, तो थोड़ा सा उतर के हमने जो है वॉक की। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि स्कूल के बच्चों की यहाँ हुई थी छुट्टी, और वो अपने जो है मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स लेके निकल रहे थे, और मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। बच्चे बहुत मज़े के थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छी उर्दू में बात कर रहे थे, और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी ये फ़ील्ड है, तो मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना, मैं रिफ़्रेश हो गई। और ये बहुत, देखें आप, कितना खूबसूरत है। वो शायद रिज़ॉर्ट है, और जो ये रेड ट्रायंगल है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये जो है ये यूनिवर्सिटी है, और उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जहाँ भी मुझे कुछ इस तरह से प्लांट्स वगैरह नज़र आते हैं तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। ये ज़बरदस्त किस्म का होटल था, तो बस ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई। यहाँ पर जो है वो बादल वगैरह भी बहुत करीब में थे, और ज़ाहिर है ये हमारा नया नया स्टे था यहाँ पर, यानी पहला पड़ाव था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी और मैंने वीडियोस बनाई। यहाँ की बच्चियाँ पहाड़ी, उन्होंने कहा कि बाजी कुछ खिलाएं, बाजी ये, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पैसे देने से बेहतर है मैं तुम लोग को कुछ यहाँ से खिला दूँ। तो फिर हम लोगों ने इनको चिप्स वगैरह दिए, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है फिर कहाँ पैसे ला के दे देते हैं माँ बाप को, तो ये चीज़ें कैसे खाएँगे। तो बहरहाल ये थी स्टोरी। और यहाँ दरख्तों के नाम लिखे हुए हैं, और इसमें एक दो नाम ऐसे थे जो मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाए थे जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान पढ़ाते हुए। तो अच्छा लगा देख के कि ये इन्फॉर्मेटिव था बहुत ज़्यादा। और ये देखें जनाब, ये आ गए हैं बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे, और बहुत अच्छा लगा, यानी एक हलचल सी हो गई बच्चों को देख के, खुशी हुई देख के कि वो जो है अपने प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। जब मैंने इनको रोका तो ये रुक भी गए। क्या बनाया आपने? हाउस बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। क्या बनाया आपने ये? अच्छा, घर बनाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं। हेलो हेलो, क्या बनाया आपने? क्या बनाया है? ज़ू बनाया है। वाओ, ये क्या चीज़ है? ज़ीब्रा। वेल डन। और आपका क्या है? Say no to plastic. से नो टू प्लास्टिक। वेल डन। मरी में इस तरह से रुके, और जो है उसके बाद बस फिर हम लोग जो है आगे मुज़फ़्फ़राबाद के लिए निकल गए। और इस वक्त जो है रास्ते में जो है वो आबशार वग़ैरह जो जाते हुए भी इस दिन के पैकेज में भी थोड़ा बहुत घूमना था, कि यानी मरी का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वहाँ से लेके गए और ये जगह दिखाई। उसके बाद जो है वो साबरी वाटरफॉल लेके गए, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर जो है वो बंदर भी देखने को मिले, और
ये था कि बस फ़रहान ने यही कहा कि खिड़की बंद रखना वरना मोबाइल ही खींच के ये लोग छीन के ले जाएंगे। और बड़े क्यूट से बंदर वगैरह थे, मज़ा आया देखने में। और यहाँ पर ये जो आपको पता है ऑन स्ट्रीट ऑन रोड जो ये सारी मार्केटिंग वगैरह होती है, चीज़ें ख़रीदें, लेकिन कुछ लेना नहीं था इसलिए मैं रुकी नहीं, लेकिन ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो है रास्ते में से हम बस जब गुज़र रहे थे तो ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि कश्मीर जो है वो शुरू हो गया था। हमारे पास यही ऑप्शन था और अच्छा हुआ कि हम कश्मीर आए। ये देखिए ये नीलम दरियाए नीलम है। इसकी भी मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि इसको दरियाए नीलम क्यों कहते हैं, लेकिन अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ कि जो हमारे साथ थे, जो हमें लेके जा रहे थे साहब, ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि आप वैसे नहीं पता कर सकते थे कि ये इसको कौन कहते हैं, इसके कौन जो मुकीमीन हैं वो क्या हैं। और ये देखें, पहले ये सब छोड़ें, ये देखें भाई कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा। और ये हम आ गए साबरी वाटरफॉल। साबरी वाटरफॉल में दूर से जो है ये इतनी खूबसूरत मस्जिद थी, और यहाँ हम रुके। पानी जो था वो नहायत ठंडा था, और यहाँ पर जो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जूते चेंज किए। ये हमने अक्लमंदी कर ली थी कि हम अपने साथ 2 पट्टी की चप्पलें जो होती हैं ना, जो पानी में आप ले जा सकते हैं, जामा मस्जिद मुस्तफ़ा। और इसमें अल्लाह मियाँ के नाम भी लिखे हुए थे ऊपर सारे, बहुत अच्छा लगा देख के। और जामा मस्जिद थी, और यहाँ पर यकीनन जुमा होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने चप्पल वगैरह जो हैं वो बदले, और फिर हम गए। और एकदम से दिन में जो है वो गर्मी होती थी, तो जब तक पहाड़ पे चढ़ाई नहीं आती थी, हम एसी चलाते थे, और जैसे ही पहाड़ पे चढ़ जाते थे तो ठंडी ठंडी हवा आती थी, लेकिन धूप नहायत सख्त थी। और मुझे उम्मीद है कि अगर जैसे ये मैंने इसको देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून मिला, तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो कैप्चर करूं कि आपको भी ये देख के अच्छा लगे। यहाँ पर 2 किस्म के आबशार थे। एक वो आबशार था नीचे की तरफ, वहाँ पर हम नहीं रुके, क्योंकि हमारे साथ जो साहब थे उन्होंने कहा नहीं आगे रुकते हैं। और ये देखें खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो इस तरह जो है हम लोग इस वाले जो है वो वाटरफॉल गए, और यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट था छोटा सा, आप वहाँ से कुछ खाएं पिएं, और उन्हीं की ये कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी, और वहाँ पर बैठे। इससे पहले जो शुरू में दरियाए नीलम था, जो मैंने 6 साल पहले मैं जहाँ गई थी, वो पानी इतना तेज़ था कि वहाँ बैठ नहीं सकते थे, और गर्मी लग रही थी दरिया नीलम पर। तो वो जो मरी वगैरह के पास है उसको फिर हमने जो है वो स्किप किया, और फिर हम यहाँ आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप कश्मीर में आ जाएंगे ना, दाखिल हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर में, आपको इस तरह से और ख़ूबसूरत आबशार और दरिया नीलम तो पूरे कश्मीर में, तो वो आपको और देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सब्र करें। अगर गिर गई तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने थोड़ी बहुत तस्वीरें खींची, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में आप देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने हर व्लॉग में आखिर में आपके साथ तस्वीरें शेयर करूँ। और बस यहाँ से फिर हम लोग निकले, और जब हम यहाँ से बस निकले हैं साबरी वाटरफॉल से, और जो है बारिश शुरू हो गई, क्योंकि गर्मी जो थी वो 35 डिग्री यहाँ पर था, और उससे ही अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर इन्होंने बताया ज़वार साहब ने कि यहाँ पर बारिश हो जाएगी, और वही हुआ। मेरे जो सैप सिम्बा का इंस्टाग्राम है वहाँ पर जाके देखें, मैंने इसकी बड़ी खूबसूरत बारिश की रील्स जो हैं वो वहाँ पर अपलोड की हैं। और ये जो व्लॉग है वो यहीं तक का है, और इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपके साथ और चीज़ें भी शेयर करूँगी, और उसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगी जहाँ हम रुके, पीसी वगैरह। अच्छा ये देखें कितना खूबसूरत जगह है कि बारिश हो रही है, और आप यहाँ सड़क के किनारे हैं, और यहाँ पर आपको गरम गरम जो है वो भुट्टे खाने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप सफ़र में होते हैं तो उसमें आप जो है वो इस तरह से ही
छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो खा कर अच्छा फ़ील कर सकते हैं। बाकी जो है खाना खाने के बाद तो ऐसी नींद आती है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब ये गाड़ी चलती थी ना, तो दोपहर में मैं लाजिम बीच में जो है ना एक नींद ले लेती थी जिसको कहते हैं ना पावर नैप, गाड़ी के चलने से। और ये जनाब हम आ गए हैं आज़ाद कश्मीर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब बच्चा बच्चा यहाँ उर्दू बोलता है। और हम लोग को मेहमान कहते हैं ये लोग। और हम लोग को बड़ी इज़्ज़त दी और बड़ा एहसास किया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। और हम लोग का एक्सपीरियंस जो 6 दिन का था उसमें एक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिसहैप नहीं हुआ। और गाड़ी की स्पीड देखिए, मैंने बिल्कुल तेज़ नहीं की, ऐसी चल रही है क्योंकि इसमें ये होता है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो अगर ड्राइव कर रहे हो तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जो है फिर ना डरना होता है, ना कुछ, ना रास्ते, सब कुछ उन्हें पता है कहाँ कैसे गाड़ी चलानी है। लैंडस्लाइड भी हमको मिली है, वो हमने अल्लाह का शुक्र है बस पार कर ली। और ये देखें, ये बनाया है सऊदी अरब ने यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी। आई थिंक सो यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं है। और हॉस्टल है, ये देखिए आप, गिफ्ट है उनकी तरफ से, KSA वालों की तरफ से। और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं। और जनाब ये देखिए, ये बस मेरा लास्ट आज का आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ PC होटल शेयर करूँगी और दूसरी जो जगह जो हम लोग रुके थे वो शेयर करूँगी। ये सारे स्टॉप ओवर्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए। और ये देखिए जनाब, कितनी प्यारी और क्यूट और ख़तरों से भरपूर छोटी सी जो है वो क्या कहेंगे इसको, ये 100 रुपये का था, इसको लिफ्ट कहेंगे, यहाँ से वहाँ जाने वाली। बड़ी तेज़ी से गई थी यार ये। और हम भी इसमें बैठे, हमने कहा जब सभी लोग बैठे हैं तो फिर क्या डरना। और वहाँ पर जब उतरे थे तो वहाँ पर छोटा सा जो है वो होटल था। आबशार के लिए उन्होंने चप्पलें अलग से रखी हुई थी। और वो जो होते हैं ना अपना क्या कहते हैं, निशाने वग़ैरह और ये सारी चीज़ें थीं। और लेकिन उस आबशार में हम रुके नहीं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे उस वक्त तक। बस मेरी तो बस हो गई थी क्योंकि हम लोग तकरीबन 4 बजे के उठे हुए थे, तो 12 घंटे तो ऑलरेडी हो गए थे सफ़र में। और लेकिन पैकेज था ताकि जो ट्रैवलर्स हैं, जो यानी हम टूरिस्ट जो हैं, वो ऐसा ना फ़ील करें कि बस लाके जो है वो होटल में पटक दिया। तो इस वजह से आज की भी इन्होंने चीज़ें ये रखी हुई थी कि जब तक आप मुजफ़्फ़राबाद जाएं तो उस वक्त तक जो है ऐसा ना हो कि बस आपको पहुंचा दिया। क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब ड्राइवर चले जाएंगे अपने होटल, अपने घर, तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इसलिए पूरी इंजॉय करा के हर दिन इस तरह से हमको फिर जो है वो होटल में छोड़ा गया था। और जनाब इसके साथ ही मैं आज का अपना जो है वो व्लॉग ख़त्म करती हूँ। जाइएगा नहीं, आगे तस्वीरें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे तो मैं आपको खूब अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगी और जितनी मुझे नॉलेज मिली है वो भी बताऊंगी कश्मीर के हवाले से। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।